हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 21 ऑफ क्लास 11th, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 जर्नल एंट्रीज। देखिए बेटा, हमने लास्ट क्लास में जर्नल एंट्रीज पढ़ा था। उसमें हमने सीखा था कि जर्नल का मीनिंग क्या होता है। जर्नल इज अ प्राइमरी बुक इन विच ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो जर्नल है वो एक आपकी प्राइमरी बुक है विच इज आल्सो कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और उसमें हम सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। वहां पे हमने सीखा था कि हम कैसे अलग अलग एस्पेक्ट्स की अलग अलग जर्नल एंट्रीज करते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी वो क्लास मिस कर दी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 11th के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां पे जाके अपनी मिसिंग वीडियो को देख सकते हैं। एक बार रिकॉल करते हैं, हमने पढ़ा क्या था। हमने पढ़ा था कि अगर हमारे एसेट्स और लायबिलिटी एसेट्स और एक्सपेंस अगर इंक्रीज होते हैं तो हम उनको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, और डिक्रीज होते हैं तो हम उनको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रिवेन्यू इंक्रीज होती है तो इसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, और डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। इसके बेस पे हमने डिफरेंट जर्नल एंट्रीज सीखी थी, जैसे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद गुड्स, परचेज असेट्स, परचेज गुड्स for cash, purchase goods on credit, sold goods for cash, sold goods on credit. There are so many transactions जो हमने लास्ट क्लास में सीखे थे। हमने उनका डिफरेंट कंसेप्ट भी सीखा था कि हम उनको किस रूल्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम उसको अप्लाई करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। देखिए, मॉडर्न बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स जो है वो बैंक के थ्रू किए जाते हैं। यानी अगर हमने कैश रिसीव्ड किया है, उसकी जगह हमने चेक रिसीव्ड किया होगा, पेमेंट करी होगी थ्रू चेक करी होगी। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आज हमें सीखनी है। अब देखो, बैंकिंग ट्रांजैक्शन सीखने से पहले आपको पता है बैंक फर्म के लिए क्या है, एसेट्स है। बैंक फर्म के लिए क्या है, एसेट्स है। इसका मतलब क्या है, जब भी हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट अगर हमारा किसी ट्रांजैक्शंस की वजह से बैंक इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। आप इसको दो तरीके से समझ सकते हो। सबसे पहला, इंक्रीज इन बैंक। अगर आपका बैंक इंक्रीज हो रहा है तो आप इसको डेबिट करोगे, और डिक्रीज इन बैंक, अगर आपका बैंक रिड्यूस हो रहा है तो आप उसको क्रेडिट करोगे। ठीक है, या डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, इसके बेस पे हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। बैंक इज एन एसेट्स फॉर द बिजनेस। बैंक बिजनेस के लिए एसेट्स है, तो बैंक इंक्रीज होने पे हम डेबिट करेंगे, और बैंक रिड्यूस होने पे हम उसको क्रेडिट करेंगे। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज देखते हैं रिगार्डिंग द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में भी हमने कुछ जर्नल एंट्रीज करी थी, आज भी हम कुछ जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो पहले हमारा पर्पस क्या है, पहले हम सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ताकि फिर हम जब क्वेश्चंस को करें तो हमें कोई भी खास प्रॉब्लम ना आए। तो आपने पिछली क्लास का नोट कर लिया, आज की क्लास के लिए दोबारा से आप अपना नोट रजिस्टर निकालिए और उसको नोट डाउन करिए। देखिए, सबसे पहला ट्रांजैक्शन है आपके पास, ओपन अ बैंक अकाउंट। ओपन अ बैंक अकाउंट, फर्म ने अपने बैंक का अकाउंट ओपन किया, या वी कैन से डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। बैंक में हमने क्या करा, कैश डिपॉजिट करा। तो यहां पे हमारे दो अकाउंट आ रहे हैं, एक तो बैंक अकाउंट
और दूसरा हमारा आ रहा है कैश अकाउंट। बैंक भी हमारे लिए क्या है, असेट्स, और कैश भी हमारे लिए क्या है, असेट्स। जब भी हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो हमारा बैंक इंक्रीज हो जाएगा, जबकि हमारा कैश क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब जो असेट्स इंक्रीज होता है उसे डेबिट और जो असेट्स रिड्यूस होता है उसे क्रेडिट। तो आपकी जो जर्नल एंट्री बनेगी, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बिजनेस। क्लियर, कंफर्म। बहुत सिंपल केस है, कुछ भी खास प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने कैश डिपॉजिट किया तो बैंक इंक्रीज हो जाएगा, बैंक डेबिट, और कैश रिड्यूस हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपने ऑफिस यूज के लिए पैसा विड्रॉ करा है। अब यहां पे फिर दो अकाउंट टच हो रहे हैं, आपका एक कैश अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। कैश आपके लिए क्या है, असेट्स, बैंक आपके लिए क्या है, असेट्स। अब की बार कैश रिड्यूस इंक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपने बिजनेस के एक्सपेंस के लिए बैंक से कैश विड्रॉ किया है, तो कैश इंक्रीज हो रहा है और बैंक क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो यहां पे हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर? तो आपकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम जिस अकाउंट को डेबिट करते हैं उसको लिखते हैं, फिर नीचे थोड़ी सी स्पेस छोड़कर जिस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं टू से हम उस अकाउंट को स्टार्ट करते हैं, और नीचे हम एक नरेशन लिख देते हैं जो हमारे लिए एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है कि हमारे ट्रांजैक्शन पे हमने ये ट्रांजैक्शन क्यों किया। नेक्स्ट पॉइंट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब की बार आपने जो कैश विड्रॉ किया है वो किसके लिए यूज किया है, पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए है तो आपका अकाउंट आएगा ड्राइंग्स, ठीक है, और सेकंड अकाउंट आपके लिए आएगा बैंक, क्योंकि आपने बैंक से विड्रॉ किया। ड्राइंग्स आपके लिए कैपिटल अकाउंट है और बैंक आपके लिए असेट्स है। जब भी ड्राइंग्स करते हैं तो हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और बैंक भी हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अगर हमारी कैपिटल रिड्यूस होती है तो हम इसको डेबिट करते हैं, और बैंक हमारा रिड्यूस, असेट्स रिड्यूस हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो हमारे लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी, हमारे लिए जर्नल एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग कैश withdrawn from बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हमने कैश विड्रॉ किया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। अब हमने एक्सपेंसेस को पे किया है, किससे पे किया है, थ्रू चेक, यानी हमने बैंक से पेमेंट करी है। अब देखो, आप अगर एक्सपेंसेस को कैश से पे करते हो तो आप क्या एंट्री करते थे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, उस एक्सपेंस का नाम, टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपका कैश रिड्यूस होता था। अब की बार आपका चेक से पेमेंट करी है तो आपका बैंक रिड्यूस होगा। तो आपके लिए दो अकाउंट आएंगे, एक तो एक्सपेंस, ठीक है, और दूसरा आपके लिए आएगा बैंक। एक्सपेंस आपके लिए एक्सपेंस है और बैंक आपके लिए असेट्स है। बिजनेस का खर्चा बढ़ रहा है, साथ ही साथ बैंक अकाउंट रिड्यूस हो रहा है, तो एक्सपेंस बढ़ने पे डेबिट
और बैंक रिड्यूस करने पे क्रेडिट। तो आपकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। यानी जो भी एक्सपेंस आपने मान लो सैलरी पे करी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट पे किया है रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरीके से आपके लिए आ जाएगा बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। हमने एक्सपेंसेस को चेक से पे किया है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो ये दो ट्रांजैक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिट इट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। कई बार आपके कस्टमर आपको पेमेंट चेक से करते हैं और वो चेक अगर आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट, देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब आपने चेक रिसीव्ड किया तो आपने चेक, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, आपने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में सेम डे पे, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने चेक रिसीव्ड किया बट उसको सेम डे डिपॉजिट ना करके कुछ टाइम के बाद बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है। मान के चलिए मेरे कस्टमर ने मुझे चेक दिया फ्राइडे इवनिंग में, सैटरडे एंड संडे 2 दिन बैंक बंद थे, मैंने वो चेक डिपॉजिट किया मंडे को। तो ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले आपको ये चेक करना है कि जो आपने चेक रिसीव्ड किया है वो सेम डे बैंक में डिपॉजिट हुआ है या नहीं। अगर वो सेम डे बैंक में डिपॉजिट हुआ तो आपके लिए दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक तो बैंक अकाउंट और एक आपका डेटर, ठीक है। दोनों ही आपके लिए एसेट्स है। अगर आपने चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा तो बैंक इंक्रीज हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और हमारे डेटर्स ने हमें पेमेंट कर दी तो डेटर यानी एसेट्स रिड्यूस हो जाएगा, आप उसको क्रेडिट करोगे। तो आपकी एंट्री क्या होगी, आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, जिससे भी हमने वो चेक रिसीव्ड किया, ठीक है। क्लियर। अगर मान लो हमने लिखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक ऑन द सेम डे, तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ठीक है। और यहां पे बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक ऑन सेम डे। क्लियर, कंफर्म। बट अगर हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी हो कि हमने चेक रिसीव्ड तो कर लिया पर बैंक में सेम डे डिपॉजिट नहीं किया, क्या है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स बट नॉट सेंट इनटू बैंक, हमने बैंक में सेम डे डिपॉजिट नहीं किया। अब अगर हमने बैंक में सेम डे डिपॉजिट नहीं किया, जैसे मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई कि मेरे कस्टमर ने मुझे जो चेक दिया वो फ्राइडे इवनिंग में दिया, सैटरडे बैंक में डिपॉजिट नहीं हो सकता था, हॉलीडे, संडे डिपॉजिट नहीं हो सकता था, मंडे मान के चलो मैं भूल गया, ठीक है, मंडे मान के चलो मैं भूल गया, मैंने वो चेक डिपॉजिट किया ट्यूसडे को। तो अब इस केस में क्या होगा, यहां पे आपकी दो एंट्री बनेगी। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, ऑन रिसीप्ट ऑफ चेक, जब आप चेक को रिसीप्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप चेक को रिसीप्ट कर रहे हो तो आपके दो अकाउंट आ जाएंगे, एक आएगा चेक इन हैंड और दूसरा अकाउंट आपके लिए आएगा डेटर। चेक आपके लिए, चेक इन हैंड आपके लिए क्या है, एसेट्स बन जाएगा, ठीक है। चेक इन हैंड आपके लिए क्या बन जाएगा, एसेट्स बन जाएगा, और डेटर भी आपके लिए क्या है, एसेट्स है, ठीक है। अब चेक इन हैंड तो इंक्रीज हो गया, ये वाला एसेट्स तो इंक्रीज हो गया क्योंकि आप इसको आगे कैश में कन्वर्ट कर लोगे, बट डेटर आपका रिड्यूस हो गया, तो चेक इन हैंड डेबिट और डेटर क्रेडिट। तो आपके लिए जो जर्नल एंट्री बनेगी वो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड
अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। अब जिस दिन हम ये चेक बैंक में डिपॉजिट करेंगे, जिस दिन हम ये चेक बैंक में डिपॉजिट करेंगे, ऑन डिपॉजिट ऑफ अबव चेक, हमने ऊपर वाला चेक जो है डिपॉजिट करा है बैंक में इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो आपके लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका बैंक इंक्रीज हो रहा है, टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड। तो ध्यान से देखिए बेटा, जब भी आप चेक रिसीव्ड करोगे तो ये देखोगे डिपॉजिट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। अगर हमने चेक सेम डे डिपॉजिट कर दिया तो हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बट अगर हमने चेक रिसीव्ड किया है और डिपॉजिट कुछ टाइम के बाद किया, तो जिस दिन हमने चेक रिसीव्ड किया उस दिन हमारी एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, और जिस दिन हम ये डिपॉजिट करेंगे उस दिन हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। क्यों? बैंक इंक्रीज हो गया और चेक इन हैंड रिड्यूस हो गया। अगर हमारे को डिपॉजिट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, आप जब भी चेक रिसीव करोगे तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के चलोगे, क्या डिपॉजिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो हम एज्यूम कर लेते हैं चेक आर डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि अगर चेक रिसीव्ड किया है और डिपॉजिट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो वी एज्यूम डेट चेक आर डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। डिड यू क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अ चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड, जो चेक हमने पहले डिपॉजिट किया था बैंक में, अब वो डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड मींस क्लियर नहीं हुआ, बैंक ने वो पेमेंट रिसीव्ड नहीं करी, तो हमारे लिए दो पॉइंट्स आ जाएंगे। पहला हमारा पॉइंट आएगा डेटर, जिससे हमने वो चेक रिसीव्ड किया, और दूसरा हमारे लिए आएगा बैंक। ठीक है, दोनों ही हमारे लिए असेट्स है। अब अगर चेक डिसऑनर्ड हो जाए तो इसका मतलब बैंक तो रिड्यूस, क्योंकि बैंक में तो पेमेंट नहीं आई और हमें ये पेमेंट किससे लेनी है? डेटर से लेनी है, इसलिए डेटर इंक्रीज हो जाएगा। अब डेटर इंक्रीज होने पे डेबिट होगा और बैंक रिड्यूस होने पे क्रेडिट होगा। तो आपकी जो एंट्री बनेगी, आपकी एंट्री क्या बनेगी? डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, बीइंग चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। ये क्या हो गया? हमारा चेक डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, क्लियर? ये चेक हमारा डिसऑनर्ड हो गया, यानी जिससे भी हमने चेक रिसीव्ड किया था उसके अकाउंट को दोबारा इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि वो हमें पेमेंट देगा। डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर? कंफर्म? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, अगर हमने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी तो देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अब तो आपको इतनी डिटेल लिखने की जरूरत भी नहीं है, अब तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हो। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि हमारा क्रेडिटर यानी लायबिलिटीज क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है, तो हम इसको डेबिट कर देंगे, और बैंक हमारे लिए असेट्स ये भी रिड्यूस हो रहे हैं, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? आपकी एंट्री बनेगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, जिसको भी हमने पेमेंट करी है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, वैसे भी अगर हम रूल लगाए क्रेडिट द रिसीव और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, किसने पेमेंट ली है? बैंक से, क्रेडिटर ने ली है, तो उसके अकाउंट को डेबिट करिए, और बैंक व्हाट गोज आउट, बैंक से आपका अमाउंट रिड्यूस हो रहा है। क्लियर? तो आप यहां पे लिख दोगे बीइंग पेमेंट
मेड टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी। ठीक है, क्लियर। कंफर्म। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर बाय चेक, मतलब अगर आपको लिखा है कि हमने चेक से पेमेंट करी है तो उस टाइम में हम इस तरह से ट्रांजेक्शन्स करते हैं। क्लियर। फिर पॉइंट है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है। कई बार क्या होता है, बैंक हमसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज लेता है, मतलब हमने कुछ ओवरड्राफ्ट कर रखा होता है, एक्सेस अमाउंट विड्रॉ कर रखा होता है, तो बैंक हमसे क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब जब वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो आपके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, देखो आपके दो अकाउंट है, एक तो इंटरेस्ट और दूसरा है बैंक। इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस, बैंक आपके लिए क्या है, असेट्स। आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, बैंक रिड्यूस हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ने पे डेबिट और बैंक रिड्यूस होने पे क्रेडिट, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, आपकी एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। देखो जब भी बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो बिजनेस का खर्चा बढ़ रहा है तो हम इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे, बट वो हमसे कैश की फॉर्म में नहीं लेता, हमारे अकाउंट में से रिड्यूस कर देता है, इसलिए हमने अपने बैंक को रिड्यूस किया है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया। अब बैंक ने हमें क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारे लिए एक अकाउंट क्या बनेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और दूसरा हमारा बैंक। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारे लिए क्या है, रिवेन्यू, बैंक हमारे लिए क्या है, असेट्स। अब जब भी बैंक हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है तो वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है, हमारे अकाउंट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और हमारी रिवेन्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे बैंक डेबिट हो जाएगा क्योंकि असेट्स इंक्रीज हो रहा है, और इंटरेस्ट आपके लिए रिवेन्यू है वो क्रेडिट हो जाएगी। तो आपकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर। कंफर्म। बीइंग इंटरेस्ट allowed by bank. Clear? Confirm. Next, when bank charges some amount for services rendered by the bank, अगर बैंक ने हमसे कुछ चार्जेस लिए, कई बार क्या होता है जब हम डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं तो हमसे चार्जेस लेता है, या चेकबुक इशू करने के कोई चार्जेस लेता है, एटीएम के कोई चार्जेस लेता है, तो यहाँ पे हमारे लिए दो अकाउंट टच हो रहे हैं। पहला अकाउंट हो रहा है बैंक चार्जेस। ठीक है, बैंक चार्जेस आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ये तो क्लियर है। बट मैंने आपको बताया बैंक कभी भी हमसे कोई भी चीज कैश में नहीं लेता, वो हमारे अकाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। अब जब भी बैंक चार्जेस होगा तो हमारा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, बैंक आपके लिए असेट्स, रिड्यूस होने पे क्रेडिट, तो आपकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वैसे भी आप लॉजिक भी देखिए, आपका लॉजिक क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, बैंक चार्जेस आपके लिए क्या है, एक्सपेंस, तो आप इसको डेबिट करोगे, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या बिजनेस से बाहर जा रहा है। क्लियर। कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय इशू ऑफ चेक, हमने बैंक लोन की पेमेंट करी है, बैंक लोन की पेमेंट करी है, तो हमारे पास एक अकाउंट आ गया बैंक लोन और दूसरा आ रहा है बैंक, क्योंकि हमने बैंक से पेमेंट करी है। बैंक लोन हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटीज, और बैंक हमारे लिए असेट्स। हमारी लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही है, लाइबिलिटीज रिड्यूस होने पे हम क्या करते हैं, डेबिट। असेट्स
रिड्यूस हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो बेटा आपके लिए एंट्री क्या बन जाएगी, आपने बैंक लोन पे किया तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपकी लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही है, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट बीइंग रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। बैंक लोन की आप क्या कर रहे हो, रीपेमेंट कर रहे हो। क्लियर, कंफर्म। तो आपने क्या क्या पढ़ा आज, आपने पढ़ा कुछ बेसिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, कुछ बेसिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। जैसे पहला हमने पढ़ा कैश डिपॉजिट इनटू बैंक या ओपन अ बैंक अकाउंट, तो बैंक इंक्रीज हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अब बिजनेस में कैश आ रहा है, बैंक रिड्यूस हो रहा है तो कैश डेबिट टू बैंक अकाउंट। तीसरा हमने पढ़ा कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, हमने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाला है बैंक से तो ड्रॉइंग्स इंक्रीज हो रही है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फोर्थ पॉइंट एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, हमने एक्सपेंसेस को चेक से पेमेंट करी है तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर और हमने उसको सेम डे डिपॉजिट कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अगर हमने चेक रिसीव्ड किया और पेमेंट हमने सॉरी डिपॉजिट हमने कुछ टाइम के बाद किया तो जिस दिन हमने चेक रिसीव्ड किया उस दिन आपकी एंट्री हो जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर, और जिस दिन हम इसको बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। अगर आपने जो चेक डिपॉजिट किया था वो डिसऑनर्ड हो जाए तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि डेटर इंक्रीज हो रहा है और बैंक रिड्यूस हो रहा है। अगर आपने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है चेक से तो क्रेडिटर रिड्यूस होने की वजह से क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने तो इंटरेस्ट चार्ज हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस होने पे हम उसको डेबिट करेंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया तो हमारा बैंक अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और साथ ही साथ इंटरेस्ट अलाउड हमारे लिए क्या है, इनकम है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अलाउड अकाउंट। फिर क्या है, बैंक चार्जेस, अगर बैंक चार्जेस होते हैं यानी एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और लास्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय इशू ऑफ चेक, हमने बैंक से लोन लिया है, जो बैंक से लोन लिया था उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, लायबिलिटीज रिड्यूस कर रहे हैं तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर, ये थे आपके कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होने चाहिए। लॉजिक सिंपल है, बैंक इंक्रीज हो रहा है तो बैंक को डेबिट करिए, बैंक रिड्यूस हो रहा है तो उसको क्रेडिट करिए। क्लियर, कंफर्म। तो आप यहां तक आज पढ़ के रखिए, नेक्स्ट क्लास में हम और इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज करेंगे, एक एक करके हम स्टेप्स को बढ़ा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस करे थे, आज हमने कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शंस करवाऊंगा जिसमें आपके लिए कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट की जर्नल एंट्रीज होगी। जब तक आप ये सारे कंसेप्ट को पढ़ के रखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।